हमारे देश के सभी सम्मानित देश के वासियों, हमारे देश में आज आम प्रदेश में आम चुनाव होने जा रहे हैं, या ये मान लो कि हो रहे हैं। अभी कई उसमें होने भी हैं चरणों में। देश धर्म से ऊंचा होता है, ये तो सभी को मालूम है और होना भी चाहिए। हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों ने समय समय पे अपना बहुत ही बलिदान दिया है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं, सभी जात धर्म के लोगों के। यहाँ तक कि घास की रोटियाँ तक खानी पड़ी हैं, भूखे तक रहना पड़ा है और फांसी पे भी लटके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कम से कम हमें घास की रोटियां नहीं खानी पड़ रही, नमक की रोटी तो मिल ही रही है ना। रही मोदी और योगी की बात, एक ना एक दिन इनको भी जाना ही होगा। सरकार तो आती जाती रहती हैं, कुछ कमियां तो सभी सरकारों में बनी ही रही हैं। हो सकता है इनके में भी कुछ हो, लेकिन जब हम मोदी और योगी की भाषण सुनता हूँ तो खास करके मोदी के भाषण में हमने देखा कि उनके शब्दों का अर्थ निकल रहा होता है। आज उससे प्रेरित होकर हम ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। और ये भी देखा है कि जब वो दूसरों का भाषण सुनते हैं मोदी जी, तो वो इतना मनन कर रहे होते हैं कि लगता है कि वो कितने मतलब अपने देश के प्रति, ऐसा लगता है हमको कि शायद बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं। अब लोग क्या सोचते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। हम तो ये कहेंगे कि अभी से हमारे देश के नागरिकों को उनके जैसे व्यक्तित्व की तलाश चालू कर देनी चाहिए। मैं जितना जान पा रहा हूँ, जिस काम पर वो कभी नहीं बोलते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात, जिस काम पर वो कभी नहीं बोलते हैं उस काम पे उनका फोकस बहुत रहता है और वो मनन बहुत करते हैं। अब जितना इसमें पार्टियां महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रही हैं, और एक काम शायद ऐसा नहीं उनके दिमाग में चल नहीं रहा होगा, और हम भी मानते हैं कि हाँ कुछ कमियां हैं, लेकिन अब ये आप बताइए, एक आदमी से 10 साल में आप कितनी अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने इन 10 सालों में, हमने एक लिस्ट पढ़ी है, जितना काम किया है उतना काम कोई याद ही नहीं रख सकता है। वो इसकी लिस्ट भी हम समय समय पे देखते रहते हैं, ये किया फलाने, वहाँ पे ये किया फलाने, यहाँ पे ये किया। कोई तो हम ये नहीं कहते इसकी पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये कहना बिल्कुल गलत है, पहले की सरकारों ने भी किया है। लेकिन आज जितनी इंसान इनसे अपेक्षा कर रहा है, तो ये भैया बताओ इतने 10 साल में आप इनसे कितना उम्मीद कर सकते हो, हैं। और रही भाई महंगाई बेरोजगारी बात, जब मैं बहुत छोटा था हम तब से महंगाई बेरोजगारी बात सुनते चले आ रहे हैं। एक गाना हुआ करता था, झोले भर पैसे जाते हैं, मुट्ठी भर शक्कर लाते हैं। तब हमारी उम्र रही होगी मुश्किल से 13-14 साल की। तो महंगाई बेरोजगारी तब से चली आ रही है। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही महंगाई बेरोजगारी पर काम नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, सवेरे हम मतलब 7 बजे जैसे मैं वर्क पे जाता था, कि लोग जो है कि 7 बजे स्टेशन से देख रहे हैं भीड़ चली आ रही, जाड़े में गर्मी में बैग ला दे। तो हमको लगता था अरे ये क्या है भीड़ चली आ रही। जैसे किसी से पूछा, अरे आज एग्जाम है, तो उसमें बच्चे, लेडीज हो, जेंट्स हो, सब चले आ रहे हैं, उनके परिवार के लोग आ रहे हैं। और कॉलेजों में इतनी भीड़ रहती थी, तो भैया ये बताओ ये भीड़ होती काहे थी? क्या एग्जाम नहीं हो रहे थे क्या? ये नौकरियों के ही एग्जाम हो रहे थे। एक आज जरूर हाँ हादसा जैसे हुआ कि पेपर लीक हो गया, तो उस पर तो सरकार ने सख्त कार्रवाई करी है, और हमारे ख्याल से इतनी सख्त कार्रवाई करी है कि आने वाले समय में लोगों को सोचना पड़ जाएगा। तो ये कह देना कि बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है, ये नहीं हमारे समझ में आता था। आज से
हमको मालूम है जब पेट्रोल 60-65 रुपए लीटर हुआ करता था तब उस समय की सड़कें जो है ऐसे हुआ करती थी, ऐसे ऐसे हिलती रहती थी। आज अगर पेट्रोल थोड़ा महंगा हुआ है तो रोड भी बिल्कुल क्लीन मिलती, आप उसी रेशियो लगा लो तो उतनी देर में आप पहुंच जाएंगे। फिर भी मैं मानता हूं कि इस पे काम करने की आवश्यकता है और संभवतः सरकार काम करेगी भी, ऐसा नहीं है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप इनके थोड़ा सा भरोसा रखें और इन पे। और अभी आने वाले समय में आप देखेंगे ये आपके लिए और अच्छे से ही अच्छा करने की उम्मीद करेंगे। रही बात, हाँ एक चीज़ नहीं समझ में आई मेरे, अभी एक दिन एक वीडियो आ रहा था, कोई अंसारी जी हैं, बरनाड़ के DPS कॉलेज जाने का है, उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि जो हमको नहीं लगता, बल्कि वो टीचर हैं। अगर यही बात कोई स्टूडेंट करता तो एक बात थी, ठीक, लेकिन आप टीचर होके इतने अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि वो दारूबाज हैं, वो चिलमची हैं, अमित शाह तड़ीपार हैं, और तो ऐसी भाषा का प्रयोग एक टीचर होके करे, ये बात भाई मेरे समझ में नहीं आती है। तो इस तरीके का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम आप अपनी बात कहो, सरकार की बुराई करो, खूब बुराई करो, जी भर की करो, लेकिन आप उनकी उम्र देखो और उनकी उम्र देखो, उम्र के साथ साथ में क्या आपको ये भाषा अशोभनीय नहीं लगती? तो हमको लगता है सरकार को इस पे भी काम करना चाहिए। जैसे कि एक घर होता है, एक अपना देश होता है, ये भी एक पौधे के तरीके होता है, समय समय पे इसकी छटाई भी बहुत जरूरी है, नहीं तो पेड़ जो है बेडौल हो जाता है। तो इस पे भी सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए। और देखिए, इंसान की कदर इंसान के जाने के बाद ही होती है, वो अच्छा था या बुरा था, ठीक है ना। और हमको ऐसा लगता है कि इनका जो वर्क है, जैसा इनका प्रयास अभी तक देश के लिए रहा है, कि आने वाले समय में ये तो तय है कि दुनिया में कोई रहा तो है नहीं, सबको एक दिन जाना है, ऊपर भी जाना है। प्रधानमंत्री जी का ये देश नहीं है, वो भी एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। ये हमको आपको समझना है कि इस देश के लिए कैसा नेतृत्व ठीक रहेगा, कौन आदमी सही रहेगा। नहीं तो एक दिन ये होगा ना कि आप आंसू रोकना तो चाहोगे, लेकिन आप अपने आंसू रोक नहीं पाओगे। इसलिए अच्छे व्यक्तित्व की तलाश जरूर जारी रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी देशवासियों को।